डिबेट करने के लिए सौरभ गोयल आए हैं। हाँ जी, सौरभ गोयल, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, तो ये कह रहा था मैं कि आप कह रहे थे कि राम जो हैं वो उन्होंने प्रेग्नेंट वाइफ़ को वो कर दिया, ठीक है? तो मेरा सवाल तो फिर ये भी है कि हम नमो बुद्धाय क्यों करें जिसने जो अपनी ज़िम्मेदारी से भाग गया, जो जिसकी बीवी के बच्चा हुआ तभी उन्हें एकदम निर्वाण प्राप्त करने की ज़रूरत महसूस हुई। राहुल छोटा है, वो तब भाग गए। जो इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों से गृहस्थी की ज़िम्मेदारियों से भागा, उसका नमो क्यों करना ज़रूरी है? दूसरा सवाल, हुँ, हुँ। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि राम को नमो करना गलत है, चलिए, पहली चीज़ तो वो भी गलत नहीं है क्योंकि जो लोग राम समझे ही नहीं, वो राम को गलत, सही वो कहेंगे ही। क्योंकि मैं किसी यूट्यूब चैनल पर देख रहा था, कोई बेवकूफ़ कह रहा था कि ढोल गवार सूद पशु नारी सकल का ताड़ना के अधिकारी, ये महिला विरोधी है। मतलब अत्यंत बेवकूफ़ी वाली बात थी, जिसने भी की है पता नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे नमूने मिल जाते हैं, ठीक है? तो ठीक है, आपका दोनों सवाल मैंने सुन लिया है, अभी चर्चा करेंगे। पहले पहला वाला आपका सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा कि राम को तो गर्भवती महिला को बाहर निकालने पर कह दिया जाता है कि भई राम जो है, वो अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, महिला विरोधी व्यक्ति है, जो गर्भवती बीवी को बाहर निकाल दिया। और उसके सपोर्ट में आपने कहा कि नमो बुद्धाय इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने जो उनका बच्चा था, बीवी थी, उसको छोड़ के वो चले गए। इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें, इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी आपने देने की कोशिश की है, उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर है। यहाँ पे हम एक-एक पॉइंट वाइज़ यहाँ कंपेयर करेंगे। पहले तो राम का हम देखते हैं कि राम का जो सिनेरियो है, वो पहले से ही खराब है। पहले से क्या खराब है कि वो सीता को घर लाने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि तुम लक्ष्मण के साथ चली जाओ, तुम वो बंदर जो हैं सुग्रीव उसके साथ चले जाओ, राक्षस विभीषण के साथ चले जाओ, जहाँ मन करे वहाँ चली जाओ। जब वो रावण को मारता है तो तभी वो उसके मन में खटास है सीता को लेकर। वो ये बात तक कहता है कि भई तुमको तो उसने छू दिया था, रावण ने तुमको छू दिया था, टच कर दिया था, ये तक बात कहता है। तो ये यहाँ पे तो पहले से खटास है, मतलब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि कोई एक्सीडेंटल पहली बार कुछ घटना हो गई गलती से, ऐसा नहीं है, पहले से ही खटास है। दूसरी बात क्या आती है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने ये बात कह दी उससे, राम से, उसने पूछा कि भाई क्या चल रहा है? तो उसने बता दिया कि लोग आपके और सीता के बारे में बात करते हैं, रावण वाली जो बात हुई थी वो। तो उसपे वो अपने चारों भाइयों को बुला के, मीटिंग करके और लक्ष्मण से कहता है उसको ले जाकर छोड़ आओ, बिना किसी डिस्कशन के, बिना कुछ। और ये स्टेटमेंट एक ख़ास तौर पे कहता है कि मैं निंदा नहीं सुन सकता, निंदा नहीं सुन सकता, निंदा सुन लूँगा तो मैं किसी का भी वो कर दूँगा। जबकि हमारे जो भारत के जो महापुरुष हुए हैं, कबीर जी जो हुए हैं, वो निंदक नियरे राखियों की बात करते हैं, कि जो निंदा कर रहा है, जो आपकी आलोचना कर रहा है, उसको सुनना चाहिए उसकी बात को। और राम की तकलीफ क्या है कि राम अपनी गर्भवती बीवी को इसलिए बाहर निकाल रहा है कि लोग निंदा कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि राम जो है उसमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम डेमोक्रेसी में भी जानते हैं कि जब कोई सत्ता में होता है तो विपक्ष वाला जो होता है खूब उस पर प्रतिक्रिया देता है, उसकी आलोचना करता है। जो पत्रकार होते हैं वो भी आलोचना कर सकते हैं, करते हैं, और जो भी लोग हैं वो भी आलोचना कर सकते हैं। आलोचना करना, बोलना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर राम जो वहाँ पे अपनी बात ये कहता है कि हमको निंदा नहीं पसंद है, इससे पता चलता है कि राम का जो कैरेक्टर बुना गया है वो अननेचुरल है। एक जो ईश्वर है, जिसको ईश्वर बताया जा रहा है, वो व्यक्ति या जिसको नायक बताया जा रहा है, उसको आलोचना ही नहीं पसंद है। नहीं, 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 बुध का नहीं, केस, नहीं, नहीं, 1 नहीं, मिनट, नहीं, 1 नहीं, नहीं, 1 नहीं, मिनट, 1 आप मिनट, गलत। अरे 1 मिनट, मेरी बात ही नहीं खत्म हुई अभी। मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी। ये पूरा सबूत है। आप यहाँ पे आप जो बात बोल रहे हैं, पूरा इसका सबूत है, ए टू जेड। पूरा महाभारत खोल के मैं दिखाऊँगा, अभी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अब जब बुध की बात आती है, तो बुध में क्या होता है कि बुध सबकी निंदा सुन सकते हैं। उन्होंने कभी ऐतराज़ नहीं जताया। आप उनकी जितनी किताबें, स्क्रिप्चर्स हैं या उनके जो मानने वाले हैं, वहाँ पे भी देखें, तो बुध स को भी डिबेट के लिए बहुत सारे लोग उनसे पर आलोचना आज करते तो थे, आपने डिबेट कहा के ना लिए कि आज बुलाते तो थे। मैं बार-बार कहता हूँ कि जब मैं आपको बोलने को दिया था, आपने बोला, आपने क्वेश्चन पूछा। अब मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, तो आपको दर्द हो रहा है। प्रतिक्रिया सुननी पड़ेगी। शांति से रहें, मेरी बात खत्म हो जाएगी, आपकी पूरी बात सुनूँगा मैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बुध के साथ क्या हो रहा है कि बुध जो है सबकी सुन रहे हैं। कभी वो मना नहीं किए हैं कि किसी की बात ही नहीं सुनूँगा, किसी की निंदा नहीं सुनूँगा। और बुध जो है अपनी बीवी को घर से बाहर नहीं भगा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ख़ास बात, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 तरह की घटनाएँ आई हैं।
एक बाबा साहब ने जो कोट किया है अपनी बुद्धा एंड धम्मा में, उसमें उन्होंने कहा है, जो जल का बँटवारा था, बुद्धा एंड हिज धम्मा में साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो जल का बँटवारा था और जल के बँटवारे पे जो हिंसा की बात आई थी, लड़ाई की बात आई थी, कुलियों के साथ शाक्यों की, तो बुद्ध ने उसके विपरीत में वोटिंग की थी और उसके कारण से जब वो हार गए, तो उनको देश निकाला हुआ उन्होंने स्वीकार किया और इसमें उन्होंने अपनी पत्नी की भी मर्ज़ी ली, उनके माता-पिता की भी मर्ज़ी ली और तब गए। वेन सॉन्ग ने इस बात की चर्चा की कि जब वो चले गए जंगल में तो उनके पिता ने 3 जो शाक्य दोस्त थे उनको भेजा और 2 उनके मातुल यानी ममहर के जो लोग थे उनको भेजा, 5 लोगों को भेजा। ये नहीं कहने के लिए कि तुम उसको लेकर आओ, कि घर से बिना बताए चला गया। बल्कि ह्वेन ये लिखता है कि उनको भेजा कि जाओ तुम लोग उसको देख-रेख करना, उसके साथ रहना। क्योंकि 7th सेंचुरी में अभी ह्वेन इस बात को पुष्टि कर रहा है कि वो घर जो है, घर से जो गए थे, सबकी स्वीकृति से गए थे और प्रोटेक्शन के लिए उनके पिताजी 5 और लोगों को भेज रहे थे। यहाँ पे ब्राह्मणिकल सिस्टम ने क्या प्रचार किया कि बुद्ध जो है घर से छोड़ के चले गए थे। ये चीज़ ही गलत है। दूसरी बात क्या है कि राम जो है बीवी को कष्ट दे रहा है। बीवी को भगा रहा है घर से। जंगल में जाकर रहेगी गर्भवती बीवी। बुद्ध के साथ क्या है कि जिस कारण से भी उनको घर से जाना पड़ा, कष्ट बुद्ध खुद उठा रहे हैं, बीवी को कष्ट नहीं दे रहे हैं। बीवी घर में है, घर में नौकर-चाकर भी हैं, वो खा पी सकती हैं, अच्छे से पालन-पोषण कर सकती हैं। लेकिन पति को किसी कारणवश अगर निकाला हुआ है या पति किसी कारणवश गए हैं, तो वो मानते हैं। बाद में बुद्ध जो हैं एक्सेप्ट भी करते हैं, उनके बच्चे को भी वो भी बौद्ध भिक्षु बाद में बनता है, इनके घर की महिलाएँ भी बाद में भिक्षु संघ में सम्मिलित होती हैं। इससे ये वो घर पे भी आते हैं। लेकिन राम जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे तक को नहीं पहचानते। अपने बच्चे से लड़ाई कर रहे हैं, बुद्ध तो कभी नहीं लड़ाई किए, बच्चा गया उनमें संघ में सम्मिलित हुआ। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि राम जो हैं वो कष्ट खुद नहीं उठाते थे, बीवी को कष्ट दे रहे हैं। पर बुद्ध के केस में बुद्ध खुद कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन बीवी बच्चे को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो आपने कंपैरिज़न किया कि इसीलिए बुद्ध खराब है, वो कहीं नहीं सही है। भारत ही क्या पूरी दुनिया का इतिहास रहा है कि प्राचीन काल में बहुत सारे लोग जब घरों से निकले, नई-नई खोजें किए थे, तब वो लोग अपनी बीवी को साथ लेके नहीं गए थे। चाहे वास्को डी गामा हो, कोलंबस हो, ये दोनों ने इतनी बड़ी-बड़ी खोजें की और ये लोग अपनी बीवी को कहीं भी टूर पर साथ में लेके नहीं गए थे। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, अभी किसी का विदेश में कोई जाता है, तो पढ़ने के लिए गया, मान लेते हैं शादीशुदा है, नहीं गए। भारत में ऐसे ब्राह्मणिकल सिस्टम अगर उठा के देखें आप रामानुजाचार्य को देखो जो वैष्णव संप्रदाय के कार्य को आगे बढ़ाता है, जो पूरा उसका रचना करता है वैष्णव संप्रदाय का, वो जो है अपनी बीवी को ये कह के कि ये तो हमारे घर को कलंकित कर रही थी, चुड़ैल है, ऐसा कह के उसको घर से झूठ बोल के एक दूसरे व्यक्ति से कहलवा के तुम्हारे पिताजी करके उसको घर से भगवा देता है। ये काम किए हैं। ये शंकराचार्य जो है वो शादी नहीं करता और महिलाओं के जाके अपनी आत्मा जो है एक राजा के भी घुस के रमण करता है, उसकी रानी वगैरह से करता है। तो ये इतने जो शैव मार्ग के संस्थापक हैं, वैष्णव मार्ग के संस्थापक हैं, इतनी बड़ी-बड़ी धूर्तता कर रहे हैं महिलाओं के साथ, लेकिन बुद्ध तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं कहते। तो इसीलिए जो आपने कंपेयर किया ना, वो कंपेयर ही सिरे से गलत था। अब आपके दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जहाँ आपने कहा कि जो ताड़न के अधिकारी की आपने बात की, कि महिला विरोधी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर आपने कहा कि वो महिला विरोधी नहीं है? जब उसमें ये बात ही लिखी हुई है कि उसने तो पूरा प्रसंग दिया है कि जो महिलाएँ होती हैं, वो कलयुग में ऐसी-ऐसी हो जाती हैं। वो क्या करती हैं, पुरुषों के साथ ये करती हैं, वो करती हैं, बनती हैं, संवरती हैं और 50 तरह के क्लेम कर रहा है। वो तुलसी जो है उसने ना सतयुग देखा है, ना द्वापर देखा है, ना त्रेता देखा है, कुछ भी नहीं देखा। फिर भी वो क्या क्लेम कर रहा है कि कलयुग में महिलाएँ ऐसा-ऐसा करती हैं। तो भाई साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस आधार पर ये तय कर लिए हैं कि तुलसी जो है वो महिला विरोधी नहीं था? ज़रा ये बता दीजिए मुझे।